वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो आज जो हमारे चैनल पे श्रृंखला चल रही है वो श्रृंखला है 9 ग्रहों की विशेष संक्षिप्त जानकारी और साथ ही साथ उसके बारे में विशेष और अचूक उपाय। तो हर ग्रहों की तरह ही संक्षिप्त में हम लोग पहले ग्रहों की बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके उपरांत उपायों पर जाएंगे और उपायों के जाने के बाद अंतिम में एक ऐसा अचूक उपाय होगा जो कर लेने मात्र से सारे उपाय सिद्ध हो जाएंगे। अर्थात आप यदि छोटे छोटे उपाय करते हैं तो भी उसका लाभ आपको मिलेगा, लेकिन यदि आपकी कुंडली में ऐसा है कि आपको काफी ज्यादा किसी भी ग्रह से, जिस ग्रह के बारे में भी मैं बता रहा हूं, यदि उस ग्रह से आपको विशेष समस्या उत्पन्न हो रही है और ये छोटे छोटे उपाय लाभ तो दे रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा लाभ ना दे पा रहे हैं, तो वो अंतिम का जो उपाय है वो कर लेने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। इस बात का मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको और खुद भी विश्वास करता हूं। बस आपको पूरे मनोभाव से उस उपाय को करना होगा। अब ध्यान से सुनिएगा। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो शनिदेव के बारे में। शनिदेव अर्थात कर्म फलदायी शनिदेव। शनिदेव कलयुग में सबसे ज्यादा एक्टिव अगर बोला जाए तो हनुमान जी और साथ साथ शनिदेव है। वैसे तो शनिदेव का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, पर क्या वास्तविकता ऐसी है? वास्तविकता यदि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो, और साथ ही साथ हमारे प्राचीन ग्रंथों के हिसाब से भी देखा जाए तो वास्तविकता इससे हटकर है। शनिदेव से भयभीत वो लोग होते हैं जिनके कर्म सही नहीं होते। यदि आपके कर्म सही हैं तो शनिदेव आप पर रुष्ट हो ही नहीं सकते, चाहे कोई भी कारण हो। लेकिन यदि आपके कर्म गलत हैं तो आपकी कुंडली कितनी भी अच्छी हो, आपको शनिदेव का जब समय आएगा, अर्थात उनकी महादशा, दशा या उनकी ढैया या साढ़े साती, तो आपके अपने कर्मों का फल कहीं ना कहीं भोगना ही पड़ेगा। और यदि आपकी कुंडली में खराब भी है शनि की स्थिति और आपके कर्म अच्छे हैं तो ये समय भी इतनी आसानी से निकल जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि क्या मैंने साढ़े साती पार कर ली या ढैया पार कर ली। तो चलिए आते हैं मूल रूप से उनके संक्षिप्त जानकारी के बारे में। तो जैसा कि राशि चक्रों के बारे में, 12 राशियों की राशि चक्र में 2 राशियों को शनिदेव का स्वामित्व प्राप्त है। वो राशियां हैं कुंभ और मकर राशि। अर्थात मकर राशि और कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनिदेव हैं। तो इन राशियों को तो विशेष रूप से अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ तुला राशि में शनिदेव उच्च के होते हैं और वहीं पर मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। अब हम लोग इन संक्षिप्त जानकारियों को जानते हुए इस तथ्य पे आते हैं कि आप ये कैसे जानें कि शनिदेव आपके लिए शुभता प्रदान कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए मैं हमेशा की तरह यही करता हूं कि इसके लिए आपको अपनी कुंडली की विवेचना कराना नितांत आवश्यक होता है। किसी भी योग्य एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली की विवेचना अवश्य करवाएं। उसके बाद शनिदेव की स्थिति और उनके आने वाले पड़ने वाले प्रभावों का जो सही रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सके, ऐसे किसी भी ज्योतिषाचार्य से अपनी विवेचना कराकर उस हिसाब से यदि उपाय किया जाए तो वो बहुत सटीक होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो उपाय बताऊंगा वो आप करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब मैं
उन लोगों के लिए कुछ संक्षिप्त में ये जानकारी दे देता हूं जो लोग ये नहीं जानते कि हाँ किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना सही होगा, या किसी कारण से भी एस्ट्रोलॉजी के पास जाने में उनको भी समय है। अर्थात हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि इस बार छुट्टी में अपने घर जाऊं तो वहां मिल लूं, या किसी भी कारण से, या हो सकता है धन की कमी होने के कारण फीस ना दे, अभी फीस नहीं देना है, इसलिए ऐसे भी कई हमारे व्यूअर हो सकते हैं। इसलिए उनकी जानकारी के लिए मैं संक्षिप्त में कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं। उन उदाहरणों में से भी अगर आप किसी उदाहरण से मैच होता है तो हो सकता है आपके कुंडली में शनिदेव की स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ हो, जिसके कारण आपको इसका सही फल ना प्राप्त हो रहा हो। जैसे कि आपके यदि पिता के साथ संबंध अच्छे ना रहे, पिता के साथ हमेशा आपकी अनबन रहती है, क्योंकि शनिदेव सूर्य पुत्र है, परंतु कुछ मतभेदों के कारण सूर्यदेव के साथ उनके मतभेदों का हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन यह द्वंद्व आपका भी अपने पिता के साथ किसी मत को लेके हो सकता है, किसी वाद विवाद को लेकर से हो सकता है। यदि अन्यथा और किसी कारण से आप लोगों में किसी कारण से नहीं आपस में मेल मिलाप हो तो इसका कारण कुछ और भी हो सकता है। लेकिन यदि सिर्फ मतभेदों का या इन चीजों का कि वो किसी तथ्य को लेकर कुछ और सोचते हैं और कुछ आप और सोचते हैं, अगर इन तथ्यों को लेके है तो शनिदेव का वहां पर कोई ना कोई आपकी कुंडली में अवश्य मूल रोल अदा हो रही है। अब दूसरी चीज को देखते हैं कि यदि सदैव आपके पैर में दर्द रहता हो, अर्थात आपके पैर के किसी भाग में सदैव दर्द रहता हो, एक थकान से दर्द होना अलग है, लेकिन हमेशा दर्द रहना, तो उस दर्द रहने के कारण भी शनिदेव कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मकता रूप से डाल रहे हैं। अब आते हैं शनिवार का दिन और बुधवार का दिन यदि आपके लिए अच्छा ना जाता हो, किसी भी कारण से बुधवार के दिन और शनिवार का दिन आपके दिन, आप देखे होंगे कई कार्यों में कि आपको वहां पर बाधाओं का सामना करना पड़ता हो, या छोटी मोटी घटना दुर्घटना हो जाती हो, या किसी से वाद विवाद हो जाता हो, तो ऐसे क्षेत्र में भी शनिदेव कहीं ना कहीं आपसे रुष्ट हो सकते हैं। अब आते हैं कि यदि आपको लोहे से निर्मित सामानों का उपयोग या लोहे से निर्मित यदि कोई भी आप उद्योग करते हैं, कोई भी लोहे से निर्मित सामान, हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन हो, वो अलमारी हो, वो गाड़ियों का बिजनेस हो, या किसी तरह का भी बिजनेस हो, लेकिन अगर उसमें लोहा का योगदान है और उस बिजनेस में आपको हमेशा नुकसान या फिर कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता हो, तो भी शनिदेव आपसे कहीं ना कहीं रुष्ट है। यदि आप किसी नौकरी में हो और नौकरी के पदों में आपको सदैव ऊंचे अधिकारियों से असम्मान का सामना करना पड़ता हो, या ऊंचे अधिकारियों का सहयोग ना मिलता हो, और विशेष रूप से जिस हिसाब से आपको सफलता प्राप्त होनी चाहिए, आप जितने मेहनती हैं और उस हिसाब से आपको जितनी सफलता प्राप्त होनी चाहिए, जिसका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, अपना आकलन खुद सही करना चाहिए, बहुत अधिक भी नहीं कर लेना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। उस हिसाब से आपको सफलता न मिल रही हो और आपको आ रहे हर कार्य क्षेत्र में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा, तो ऐसे क्षेत्र में भी शनिदेव कहीं ना कहीं आपसे पूर्ण खुश नहीं है। अब आते हैं कि यदि आप काले रंग का वस्त्र पहनते हो और वो जिस दिन भी काले रंग का वस्त्र पहनते हो उस दिन कुछ अनचाहा हो जाए जो आपके मन के मुताबिक ना हो, तो भी शनिदेव कहीं ना कहीं आपसे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि काले रंग आपके पैर का, आपके लोहे का, इनका सीधा संबंध शनिदेव से। अब इन बातों को छोड़ते हुए छोटी और एक दो बातें देख लेते हैं, वो भी आपको बता दें कि यदि आप किसी और ग्रह से, जो जिन्हें पाप ग्रह भी कहा जाता है, उनसे यदि पीड़ित हैं
और शनिदेव आप पे प्रसन्न नहीं हो तो उनकी पीड़ा का अनुपात आप पे बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यदि शनि आपसे प्रसन्न है तो उनकी पीड़ा काफी कम हो जाती है, क्योंकि जो भी पाप ग्रह हैं जिनमें से राहु केतु प्रमुख हैं, उनका जो भी प्रभाव है वो शनिदेव के अधीनस्थ ही रहता है। अर्थात वो शनिदेव के कृपा अनुसार ही अपने फल को देने में आप को फल देते हैं। तो इस तरह से आपको यह जानना बहुत जरूरी होता है कि शनिदेव की स्थिति आखिर है कैसी आपके कुंडली में। तो अब सीधे आते उपाय के बारे में। ये वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है, तो सीधे उपाय पे आते हैं। तो उपायों में सबसे पहला उपाय यह है कि आप सबसे पहला काम करें कि शनिवार के दिन आप वास्तविकता का और नियमों का पालन बहुत अच्छे से करें। आप यदि किसी कार्य क्षेत्र में हैं तो वहां पर अपनी ईमानदारी से अपने कार्य को करें। यह तो जीवन के प्रत्येक दिन आप अपना ले, लेकिन शनिवार के दिन आप विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। साथ ही साथ दूसरे किसी का साथ कभी बेईमानी ना करें, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो, किसी संबंध के मामले में। और बेईमानी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि उस दिन आपका जो भोजन हो वो पूर्ण रूप से वास्तविक हो। वास्तविकता का पालन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितने आप वास्तविकता का भोजन करेंगे उतनी ही शुभ ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने लगेगी। दूसरी बात, यदि आप जो अगले उपाय है उस उपाय को करना हो तो उसे आप कैसे करें, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पे 4 मुखी दिए का हर शनिवार के दिन 4 मुखी दिए को तिल के तेल या सरसों के तेल से प्रज्वलित करना है। और प्रज्वलित करने के बाद पूरे निष्ठा से उन्हें नमन करते हुए यह कहना है कि हे शनिदेव, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने पूरी निष्ठा से आपके चरणों में ये पूजन अर्पित किया है, इसे स्वीकार कीजिए और मुझे मेरे बुरे कर्मों से मुक्त कीजिए। अब आते हैं इसके बाद अगले उपाय। यदि आपके घर के आसपास या ऑफिस के आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर हो, हनुमान जी इस कलयुग में सबसे जागृत देवों में से प्रमुख देव हैं, इसलिए यदि हनुमान जी का मंदिर हो तो प्रत्येक शनिवार को हनुमान मंदिर जाने का नियम मान लीजिए और हर शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा हो या हनुमाष्टक हो या बजरंग बाण हो या फिर बाल कांड हो या सुंदर कांड हो, कोई भी पाठ हनुमान जी का वहां मंदिर में बैठकर शुद्धता पूर्वक करें। ऐसा करने से भी आपको काफी सहयोग मिलेगा आपके जीवन को अच्छे रूप में आगे बढ़ाने में। अब आते हैं कि यदि अगला उपाय जो करना है कि अगर आप ऐसे किसी जगह पर रहते हो जहां पर हनुमान मंदिर और संग संग मां काली का भी मंदिर हो, तो मां काली के मंदिर में भी प्रत्येक शनिवार को जाना आपके लिए बहुत अच्छा हो। मां काली के मंदिर जाइए, उनके चरणों को स्पर्श करते हुए उनके चरणों में 2 लाल जवा के फूल, ध्यान रखिएगा 2 लाल जवा के फूल निश्चित रूप से अर्पित करें। ऐसा अर्पित करने से प्रत्येक शनिवार को और मां के चरणों का स्मरण करते हुए शनिदेव का भी ध्यान करें और कहें कि हे मां, हे शनिदेव, मुझसे जो भी भूल हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अब मैं आपकी शरण में हूं और मुझे अब इससे मुक्ति प्रदान कीजिए। ये कार्य करने से भी आपको बहुत ज्यादा सुविधा प्रदान होगी।
साथ ही साथ अब जो और 2 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं वो भी आप घर में अपने रहते हुए कर सकते हैं। एक समुद्री नमक मंगवा लें और समुद्री नमक प्रत्येक दिन जिस जल में भी आप नहाते हो उस जल को नहाने के जल में 1 चम्मच समुद्री नमक डालकर नहाएं। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं तो शावर से नहाता हूं, तो ठीक है आप शावर से नहा लें, लेकिन शावर से नहाने के उपरांत जब अंतिम बार नहा रहे हो तो आप अपने मग में, जो कि पात्र थोड़ा बड़ा मग हो, उसमें आधा चम्मच समुद्री नमक डालकर उसे पूरे जल से भर ले और उस समुद्री नमक को उस जल में मिल जाने दें। या पहले से भी आप इसे तैयार करके रख सकते हैं कि आपने उसे रेडी करके रख दिया और उसके बाद समुद्री नमक फिर शावर से आप नहाने चले गए। जब वो नहाना आपका हो जाए तो अंत में उस मग के जल से आप स्नान कर लें, उसके बाद जल ना डालें। ऐसा आप लगातार करें, धीरे धीरे कर कर आपको इसका शुभ प्रभाव देखने को मिलता रहेगा। उसके बाद शनिवार के दिन अपने घर पर आप प्रत्येक शनिवार के दिन अपने सर पर आप तेल लगाएं, अर्थात सूर्यास्त के बाद, ध्यान रहे सूर्यास्त के बाद अपने सर पर नारियल तेल हो या सरसों तेल हो या जिस तरह का भी तेल आप यूज करते हो उस तेल को अपने सर पर लगाएं। तो ऐसा करने से भी आपको काफी शुभ फल मिलेगा। अब आइए सीधे आते हैं सबसे बड़े अचूक उपाय के बारे में। तो इस अचूक उपाय को करने के बाद आप निश्चित रूप से शनिदेव के कृपा के पात्र बन जाएंगे, लेकिन बस पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को करना है और साथ ही साथ इस उपाय को करते हुए अपने जीवन को एक सफलता के लिए बढ़ाने के लिए आपको अपने जीवन को नियमानुसार भी लाना है और नियम को मानते हुए ऐसा आपको करना है और कुछ दुष्कर्मों को भी त्याग देना है। देखिए, ये जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, तो ये अचूक उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं, इसके एक एक तथ्य को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि इसके किए हुए उपाय को करने से आप अपने जीवन को एक नया बदलाव प्रदान करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको आपका जीवन सुधारना है, इसलिए कर्म आपको ही करने हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में अक्सर कहता हूं कि कोई भी ज्योतिषाचार्य चाहे कितना भी विद्वान क्यों ना हो, वो आपको सही मार्ग दे सकता है। यदि कोई भी आपसे कहता है कि मैं आपका जीवन बदल दूंगा, तो फिर वहां पर बोलने को कुछ रहता नहीं। जीवन आपको खुद ही बदलना है। एक सही ज्योतिषाचार्य आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है और मैं वही करने की चेष्टा कर रहा हूं, पर करना आपको है। यदि आपको अपना जीवन बदलना है तो कर्म आपको करने होंगे और आप अपने जीवन को बदलने के लिए किस निष्ठा के साथ अपने कर्मों को करते हैं, ये आपके अंदर की भावना होनी चाहिए। ये दूसरा बाहर से कोई भावना आपके अंदर जन्म नहीं दे सकता। तो आइए हम लोग सीधे उपाय के आते हैं। 21 दिनों का ये उपाय है, या फिर कहिए कि 21 हफ्तों का ये उपाय है। इसलिए क्योंकि ये उपाय सिर्फ शनिवार के दिन ही आपको करना है, इसलिए 21 शनिवार, अर्थात 21 दिन तो 21 शनिवार हुए, लेकिन 21 दिन 21 शनिवार 21 हफ्तों में आएंगे। तो 21 हफ्तों के लिए आपको ये उपाय करने हैं, अर्थात 21 दिन का उपाय 21 हफ्तों में आपको करना है। अब ध्यान से सुनिएगा उपाय के बारे में। सबसे पहली बात कि जिस दिन भी आप ये उपाय प्रारंभ करें, उस दिन से आने वाले 21 हफ्तों तक
आप मांस, मच्छी और मदिरा इन चीजों का तो पूर्ण रूप से त्याग कर दे, यदि आप इनके आदि किसी भी तरह से हैं। यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा कि जीवन आपका है, तो यदि आप आदि हैं तो इनको छोड़ना आपको ही पड़ेगा। अब सीधे आते हैं इसमें तंबाकू, और साथ ही साथ यदि आप धूम्रपान करते हैं तो वो भी शामिल है। आपका जीवन कहां जमीन से उठकर आसमान को होने वाला है, और यदि आप इन सब चीजों का भी त्याग नहीं कर सकते तो फिर कोई आपकी मदद कैसे करेगा। इसलिए सबसे पहली तो बात तो यही गांठ में बांध लें। अब आते हैं कि करना कैसे है। तो इसके कुछ दिन पहले अर्थात 2 दिन पहले आप सब चीज की सामग्री की तैयारी कर लें। सबसे पहले आप काले रंग के वस्त्र की तैयारी कर लें, आपके आसन की तैयारी कर लें, जो सरसों के तेल का दीपक जलाना है और 4 मुख के दियों को अपने घर ले आएं, और साथ ही साथ अपने मन को भी तैयार कर लें। अब मैं जैसे जैसे आपको उपाय बताते जा रहा हूं उस हिसाब से आपको उपाय करना है, और धीरे धीरे सामग्रियों का भी आप उसी के साथ मैं बताता चला जाऊंगा। उस हिसाब से उन सामग्रियों को भी आपको पहले से ही तैयार कर लेना है। तो सबसे पहला आपको शनिवार के दिन से इस उपाय का प्रारंभ करना है। अब वो शनिवार कौन सा दिन हो, तो वो कृष्ण पक्ष, किसी भी शुभ मास के कृष्ण पक्ष का शनिवार हो। यदि ऐसा कोई शनिवार मिल जाता है जो कि अमावस के दिन हो तो और भी अच्छा है। यदि नहीं तो कृष्ण पक्ष के दिन के कृष्ण पक्ष के शनिवार से आपको इसे प्रारंभ करना है। अब आते हैं आगे के उपाय के लिए। तो सबसे पहली बात, प्रातः सुबह 4 बजे आपको उठना है शनिवार के दिन। ये सारे नियम 21 शनिवार के लिए लगभग समान ही होंगे। अंतिम शनिवार में थोड़े से अलग होंगे, वो मैं अंतिम में बता दूंगा। तो लगातार आपको 21 शनिवार के लिए इस नियम का पालन करना है। सुबह 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के शुद्ध जल से स्नान करके, यदि गंगा जल हो सके तो जल को गंगा जल से मिलाकर स्नान कर ले। स्नान करने के बाद आप वहीं पर जहां पे आपके घर पे आपने पूजा स्थल बना रखा हो उसे शुद्ध तरीका से साफ कर लें, पोंछ लें, और उस जगह को भी शुद्ध करके पवित्र कर ले, और वहां पर आसन चढ़ा के बैठ जाए। उसके बाद वहां पर एक शुद्ध सुगंधित अगरबत्ती, जो सुगंध पूर्ण रूप से आपके वातावरण को सुगंधित कर दे, ऐसी अगरबत्ती चास ले। चासने के बाद आप वहां पर सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। और ध्यान मुद्रा क्या होती है ये आप कहेंगे तो मेरे ऑफिस में भी पता कर सकते हैं, या आप गूगल में भी सर्च करते हैं। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद उस ध्यान में सर्वप्रथम श्री गणेश जी का ध्यान करें, और श्री गणेश जी का ध्यान करने के बाद उनका आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आज मैं जो महा उपाय करने जा रहा हूं ये निर्विघ्न रूप से सफल हो सके। उसके बाद आप अपने पूर्वजों का ध्यान करें। जितने भी आपके पूर्वज देवी देवता हैं उनका नमन करें और उनका आह्वान करें और उनसे प्रार्थना करें कि आप मेरे इस महा उपाय को सफल बनाइएगा। उसके बाद आप अपने कुल देवता और कुल देवी का ध्यान करें और उनका भी आह्वान करें। और इन सब से पहले गणेश जी का ध्यान करने के ठीक उपरांत ही आप अपने गुरु का, यानी आपने गुरु दीक्षा ले रखी है या किन्हीं को भी आपने गुरु बना रखा है, उनका ध्यान करें और उनका भी आह्वान करें। अब इन सब के बाद आप जितने भी आपके घर में उपस्थित देवी देवता हैं उन सभी का आह्वान और ध्यान कर लें, और वही बात को फिर से दोहराएं कि मेरे इस महा उपाय को सफल बनाने में मेरी मदद कीजिए। और अंततः जो आपके इष्ट देव हैं
उनका ध्यान करें और उनको भी आह्वाहित करें और उनका आह्वान विशेष रूप से करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपसे जो भी मैंने आज तक भूल की हो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और मेरे इस महा उपाय को सफल बनाइए। अब आते हैं अगले बात पे कि इसके उपरांत यदि आपके माता पिता आपके साथ रह रहे हो तो बहुत अच्छा है। यदि आपके माता पिता आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो उनको भी मनः रूप से उनका भी ध्यान और उनके चरणों का ध्यान कीजिएगा और उनके चरणों को स्पर्श करके उनसे भी आशीर्वाद लीजिएगा अपने महा उपाय को सफल बनाने के। इसके उपरांत आपको क्या करना है? इसके उपरांत आपको करना है कि उसी आसन में बैठे हुए अपने इष्ट देव, जो भी इष्ट देव आप जिन्हें भी मानते हो, उनके किसी भी मंत्र का, जैसे कि मैं हनुमान जी को मानता हूं तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा या हनुमान अष्टक का पाठ करूंगा या सुंदरकांड का पाठ करूंगा या हनुमान कवच का पाठ करूंगा या बजरंग बाण का पाठ करूंगा। माने किसी भी, जो भी पाठ आपके लिए सुलभ हो उस पाठ को आपको करना है। आप शिव जी का करते हैं तो आप मृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, आप उनके शस्त्रोत का जाप कर सकते हैं। आप अगर कुछ भी ना हो तो उनके सबसे महामंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप विष्णु भगवान या श्री कृष्ण जी को मानते हैं तो उनके मंत्र का जाप करें। अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं तो उनके सहस्त्र नाम का जाप करें। अर्थात यदि आप माँ दुर्गा को मानते हैं तो माँ दुर्गा के मंत्र का जाप करें। उनकी सप्तशती में उनके विभिन्न पाठों का वर्णन है, उसमें से जो भी आपको सबसे अच्छा लगे या सबसे सुलभ हो आपके लिए उनका पाठ करें। तो इस प्रकार आप जिन्हें भी इष्ट मानते हो, सबके बारे में डिस्क्राइब से बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप जिन्हें भी इष्ट मानते हो उनका पाठ आप अपनी मन से वहां पर बैठकर अच्छी तरह से पूरे मन से और पूरे ध्यान से करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आज से मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए क्षमा करके मेरी पूजा को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा और अब मेरे जीवन को सार्थक बना दीजिएगा। आज तक जो भी मुझसे भूल हुई हो उसके लिए मुझे क्षमादान दीजिएगा। अब ऐसा करने के साथ साथ आप शनि देव का पूर्ण रूप से आह्वान करें और मनः रूप से उनसे प्रार्थना करें कि हे शनि देव, मुझसे क्या कर्म हुए हैं मैं अज्ञानी नहीं जानता, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसका ज्ञान मुझे दीजिए और अब मेरे कर्म मैं सही रूप से अपने जीवन को चलाने जा रहा हूं। अब आप अपनी कृपा पात्र मुझे बना लें और मेरे शुभ कर्मों के लिए अब मुझे शुभ फल प्रदान करने की कृपा करें और मेरे जीवन को शुभता की ओर ले चलें। ऐसा आप करना प्रारंभ करें। अब एक क्षमा प्रार्थना भी अंततः आपको करनी है कि सब जिन का भी आपने आह्वान किया उन सबको मन रूप से स्मरण करते हुए यह बोले कि हे ईश्वर, हे कुल देवता, हे कुल देवी, समस्त जिन का भी आह्वान किया है उनका नाम लेते हुए कि मुझे पूजन का सही ढंग नहीं आता, पूजन का सही तरीका नहीं आता, मैं अज्ञानी नहीं जानता कि कैसे पूजा की जाती है। मैंने जो भी ये अपने पूजन में भक्तिहीन, मंत्रहीन, क्रियाहीन पूजन कर दिया है उन सब के लिए मुझे क्षमा करते हुए मेरे पूजन को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा और मेरे मन के भाव को पूजन की सबसे बड़ी आयुधों में से प्रमुख आयुध मानते हुए मेरी पूजा को अपने चरणों में स्वीकार कीजिएगा। अब ऐसा करने के बाद आप पूरे दिन अपने कार्य करें, सात्विकता का पालन करें। अब जो उपाय का दूसरा प्रमुख भाग है वो ये है कि जब संध्या का समय हो जाए, अर्थात जब संध्या का समय हो जाए, सूर्यास्त के उपरांत आपको अपने घर के आसपास किसी भी शनि मंदिर में जाना है और शनि मंदिर में
जाने के बाद आपको वहां पर करना यह है कि उन्हें तेल अर्पित करना है। अर्थात सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो, आप उनकी मूर्ति के ऊपर अर्पित करें। यदि ऐसा है कि आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुख के दिए को प्रज्वलित करें और उन्हें नमन करते हुए वहां से सीधा मुंह घुमाकर वहां से आ जाए और वहां से फिर हनुमान जी के मंदिर और मां काली के मंदिर, दोनों मंदिर हो सके तो बहुत अच्छा, यदि नहीं हो सकता है तो किसी भी मंदिर, जो भी मंदिर हो आपके पास, या शिव जी का मंदिर, आप जाएं और वहां उन्हें नमन करते हुए अपने उपाय को महान रूप से सफल बनाने की प्रार्थना करते हुए अपने घर चले जाएं। ऐसा आपको 21 शनिवार तक करना है और घर आने के बाद आपको प्रत्येक शनिवार जो और 3 छोटे छोटे कर्म हैं उन्हें करना है। आप अपने घर में मीठी रोटी बनवा लें और किसी भी काले रंग के कुत्ते को उस रोटी का भोजन करवाएं। यदि काले रंग का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो कुत्ते को अवश्य भोजन करवाएं। उस रोटी को भोजन करवाएं, साथ ही साथ यथाशक्ति यथासंभव आपसे जितना हो सके उस दिन नमकीन भोजन, अर्थात याद रखिएगा जिसमें नमक की प्रधानता हो, वो किसी ना किसी गरीब व्यक्ति को पूरा भोजन सामग्री, अर्थात जैसे हम सब भोजन करते हैं उसी प्रकार उन्हें अवश्य दान दें। यह भी सूर्यास्त के बाद ही आपको करना है। ऐसा करने से 21 शनिवार तक इसे ही पूर्ण रूप से करना है। और एक बात, शनिदेव को जो भोग लगाए हो सके तो वो किसी नमकीन पदार्थ का भोग भी उसमें शामिल हो तो बहुत अच्छा होगा, और उस प्रसाद को सबके साथ बांट के खुद भी ग्रहण कर लें। ऐसा 21 शनिवार तक करने को आपको लगातार करना है। और 21वें शनिवार, जिस शनिवार को आपका पूर्ण हो जाएगा ये, उस शनिवार के दिन आपको ये करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और काला धागा जो कि काफी लंबा हो आपको लेके जाना है, जो आपको अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार फेर लेना है। और फेरने के बाद पीपल के पेड़ को भी एंटी क्लॉकवाइज 21 बार तक आपको लपेटना है उसी धागे को। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा काले का धागा। और लपेटने के बाद 21वां बार उसको जब वो लपटा जाए तो उसमें 21 गांठें लगानी है। और 21 गांठें लगाते बाद प्रत्येक बार आपको यही प्रार्थना करनी है कि मुझे अब क्षमा दान दे दो और मुझे अब मुक्ति देकर मुझे सही मार्ग देते हुए मेरे जो भी बाधाएं आ रही है उन्हें शांत करके मेरे जीवन को सार्थक कर दो। और 21 तेल के दिए वही वहीं पर आपको जलाने हैं। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है और प्रार्थना करते हुए सीधे वहां से आ जाना है। शनि मंदिर अगर जा सके, जैसा कि मैंने कहा कि आपके घर के अगर पास हो तो शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर या शिव जी के मंदिर या मां काली के मंदिर या जिन देवी देवता का भी मंदिर हो या आपके इष्ट देव का मंदिर हो, वहां जाके प्रसाद चढ़ाए और सब में बांटे। और उस दिन सिर्फ आपको 21 लोगों के भोजन का इंतजाम करना है, जो 21 गरीब लोगों को आप भोजन बांटेंगे। ये सारा कर्म सूर्यास्त के बाद ही करना है। और 21 लोगों को बांटने के बाद आप जब घर आ जाएं, घर आने के बाद फिर आप निश्चिंत होकर सो जाएं। यह आपके उपाय की सफलता को दर्शाएगा और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में सुधार आप खुद ही देखने लगेंगे। इसके लिए मुझे और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना याद रखिएगा कि उपाय को पूरे मनोभाव से करना है और
लगातार 21 शनिवार तक इसे आपको करना है, बीच में गैप नहीं देना है। इस बात को किसी भी तरह मेंटेन करना। मैंने पहले भी आपको कहा कि आपको अपना जीवन सुधारना है तो थोड़ा कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी तपस्या करके अपने जीवन को सुधारा है, आप और हम अपने जीवन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। 21 शनिवार का ये जो उपाय मैंने बताया है, ये निश्चित रूप से आप करें, आपको महासफलता और जो भी बाधा आ रही है उसका निवारण अवश्य प्राप्त होगा। और एक बात कि जब भी ये 21 शनिवार का आप उपाय कर रहे हो तो अपने घर के सदस्यों के को छोड़कर बाहर किसी सदस्य के साथ इसकी चर्चा ना करें। आजकल जैसा कि नव युग चल रहा है, इसमें शनिवार का दिन लोगों के लिए वीकेंड का दिन होता है। ऐसे में बहुत लोगों को ये लगेगा कि हमारे वीकेंड के दिन, जिस दिन हम वीकेंड मनाते हैं, उस दिन ये सब करना कैसे संभव है। तो फिर वही बात कि जीवन आपका है, करना आपको ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।